देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट होती है वो उस सिस्टम पे किए गए वर्क डन प्लस उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। बात समझिएगा, किसी भी सिस्टम पे जो हीट होता है, किसी भी सिस्टम का जो हीट का मतलब टेम्परेचर, तो वो किस पे डिपेंडेंट रहती है, वो किसके इक्वल होता है, उस सिस्टम पे टोटल वर्क डन और प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वेयर क्यू इज हीट एडेड इनटू सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, W इज द वर्क डन ऑन सिस्टम and delta U is the internal energy. What is internal energy of the system? यानी कि Q is equal to W plus delta U। लिखिए क्या होता है फर्स्ट, the first law of thermodynamics, the first law of thermodynamics is the based on the idea, is the based on the idea of conservation of energy, conservation of energy। it means ये शो करता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। देखिए समझ में आएगा, इसी पॉइंट को लिखिएगा। सपोज our system is a gas container, suppose our system is a gas container, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो एक गैस का कंटेनर है, ठीक है। गैस कंटेनर in a cylinder fitted with a movable piston, if the heat Q is added on the system, if heat Q added on the system, it changes two things। ये दो चीजों में परिवर्तन करता है। अगर कोई भी, जैसे क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी गैस का कंटेनर है और उस पर हम लोग हीट उसका बढ़ा रहे हैं या हीट ऐड कर रहे हैं, तो उसके अंदर दो चेंजेस होते हैं। पहला क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लिखिए, फर्स्ट इट रेजेस द टेम्परेचर and it टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कंटेनर की बढ़ जाएगी। तो इट रेजेस द टेम्परेचर एज वेल एज रेजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, रेजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Therefore Q is equal to W plus delta E। देखिए नोट्स में लिखिएगा, या स्टार मार्क देके लिखिएगा। इन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब मतलब उस समय क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी
जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, हीट के बराबर। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में याद रखिएगा, पहला चीज लिखवाने से पहले बता रहा हूं, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है मानसू, किसी भी सिस्टम अगर कोई आइसोलेटेड मतलब आइसोलेशन का मतलब समझते हो ना, हाँ वो तो एडियाबेटिक होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मतलब जो उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, जब फिक्स होगी तो उस सिस्टम के अंदर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी का मतलब ये हो गया, आइसोलेटेड मतलब कि जितना हम हीट दे रहे हैं उतना हमारा वर्क बन जाएगा, उसमें इंटरनल एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। और जब भी लॉस होता है, जाहिर सी बात है कि जरूरी नहीं है कि हम इसको 5 kg का फोर्स लगा रहे हैं इस पे, ठीक है, इस पे 5 kg का फोर्स लगा रहे हैं तो इसका आउटपुट भी 5 kg है। ठीक है, ये जरूरी नहीं, हो सकता है 4.8 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें मैकेनिकल लॉसेस हो। बात समझ में आया? ये लॉसेस यही इंटरनल एनर्जी होती है इन द सिस्टम ऑफ हीट। तो जैसे ही हमने दिया हीट, तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा एनर्जी जो है, ये हीट जो है वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यही अगर आइसोलेटेड है सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें, जब सारी फिजिकल पैरामीटर हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। नेचुरली ये होता नहीं है, पहली चीज याद रखिएगा। नेचुरली हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कभी नहीं होता है। ठंडी के दिन में, सॉरी, शाम को ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा, दोपहर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम जैसे आप लोग को पता होगा, अभी कोविड के केस में बोला जाता है आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड का मतलब हो गया कि उस जगह का प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया गया। ठीक है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ सकता है, टेम्परेचर बॉडी का घट सकता है। कैसे घट सकता है? इन्वायरमेंट टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए, क्योंकि कोविड में क्या होता था, बुखार होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा? जब हमारा वेदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, कहीं का टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। इसीलिए हम उसको आइसोलेशन वार्ड में रखते थे। आइसोलेशन का मतलब ही हो गया कि जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, सारी फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट हो जाए। आईसीयू का नाम सुने होंगे आप लोग। आईसीयू में एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर मतलब फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर होता है, हर चीज़ फिक्स होता है। इसीलिए क्योंकि बॉडी उस समय क्या होती है, डिटोरिएट होती है, तो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो बॉडी जो है एग्जॉस्ट ना हो जाए, इसलिए हम उसको आईसीयू वार्ड बोलते हैं। ठीक है, आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब कि जो हमारा एरिया है वो पूरा आइसोलेटेड है। तो यहीं पे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि जो लॉस हो रही है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, वो लॉस हमारा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में न हो, यानी डेल्टा यू की वैल्यू उस समय क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, W हो जाएगा। आगे लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा ये बताइए, केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को कि सीपी और सीपी में रिलेशन पढ़ाया है? सीपी सीपी में रिलेशन पढ़ाया है आप लोगों को केमिस्ट्री में? क्योंकि केमिस्ट्री में भी सर ने बताया है कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आप जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। तो जो चीजें उसमें है वही चीज इसमें, स्पेसिफिक हीट वगैरह पढ़ाया है ना सर ने? आप अटेंड नहीं किए? चलिए फिर तो मेरे को बताना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ, देखिए एप्लीकेशन ऑफ सीपी एंड सीपी, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पहला है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीपी। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। आगे है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीपी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीपी।
Cp का मतलब होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, Cp इज कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखिएगा इसे, कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए, कंसीडर n मोल ऑफ आइडियल गैस consider n mole of ideal gas is heated at constant volume so the temperature will be increased by delta T. देखिए, दैट Q इज इक्वल टू, इसमें होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे n नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा T। ठीक है, Q इज इक्वल टू होता है n डॉट Cv डॉट डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब इसका यूज किससे करना है हमको? वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है? W प्लस डेल्टा U होता है ना, और W इज इक्वल टू कल मैंने बताया था P इंटू dV होता है ना, P इंटू dV। कल आप क्लास में नहीं आए थे, वीडियो देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। W इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन द वॉल्यूम, बताया था ना कल, P इंटू डेल्टा V। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में बेटा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, होगा कि नहीं होगा? एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या है? चेंज इन द वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो वॉल्यूम पूरा कुछ चेंज तो हुआ नहीं, तो उस समय वॉल्यूम को क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। तो इस समय क्या होगा? जब इसको जीरो करेंगे तो P इंटू dV की वैल्यू जीरो हो गई, तो W की वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा? जब ये जीरो हो गया तो उस समय क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U, और Q की वैल्यू क्या है? N इंटू Cv इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U है, होगा ना? अब यहां से Cv निकाल लेंगे, Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा U बाई N इंटू डेल्टा T। लिखिए, ये तो क्या निकल गया? Cv निकल गया, और हमको क्या निकालना है? Cp, क्योंकि रिलेशन हमको क्या निकालना है? Cp और Cv का। लिखिए, नाउ सपोज द n मोल ऑफ द सेम गैस, नाउ दैट
Suppose n mole of the same gas heated at constant pressure. Heated at constant pressure. So the temperature will be increased and let क्या लिखे हो? Suppose the n mole of the same gas is heated at constant pressure. जब constant pressure पे होगा तो constant temperature बढ़ जाएगा. लिखिए therefore the temperature will be increased therefore Q is equal to क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको Q माने हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या ले लेते हैं? Q डैश ले लेते हैं. ठीक है, होगा ना? अगर एक में हमने क्या लिखा हुआ है? Q लिखा हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या लिखे हुए हैं? Q डैश से दिखा दिए. Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा? N इंटू Cp इंटू डेल्टा T. होगा कि नहीं होगा? तो therefore Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डैश अपॉन N इंटू डेल्टा T. ये हो जाएगा. अब इसमें भी लगा दीजिए. वी नो दैट, देखिए वी नो दैट according to the first law of thermodynamics, according to the first law of thermodynamics, देखिए ये Cp निकल गया. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q डैश इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? W प्लस डेल्टा U. यही होगा, होगा ना? उसमें Q लेते थे, इसमें क्या लिए हैं? Q डैश लिए हैं. अब W इज इक्वल टू हमको क्या पता है? W इज इक्वल टू P इंटू dV. ठीक है, होता है ना? P इंटू dV. और आइडियल गैस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहला स्टेटमेंट आपने लिखा पहले ही लाइन में, इट्स एन आइडियल गैस. आइडियल गैस के केस में क्या होता है? Pv इज इक्वल टू nRT. होता है कि नहीं होता है? Pv इज इक्वल टू nRT. ये वाला रिलेशन लगाइए आ जाए. यहां पे रख दीजिए Q डैश इज इक्वल टू W की जगह पे PV लिखेंगे, ये हो जाएगा N इंटू R इंटू डेल्टा T प्लस डेल्टा E. nRT प्लस डेल्टा U. ये समझ में आ गया इतना बेटा? आ गया. Q डैश इज इक्वल टू N R डेल्टा T प्लस डेल्टा U. अब देखिए Cp इज इक्वल टू हमको पता है Q डैश अपॉन N इंटू डेल्टा T. तो Q डैश की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया है. इस Q डैश की वैल्यू इसमें रख दीजिए इक्वेशन में. ये Q डैश की वैल्यू निकाल लिए ना, इधर देखो ये Q डैश की वैल्यू निकाल लिए. अब इस Q डैश की वैल्यू इस Cp वाले इक्वेशन में रख दीजिए. रख देंगे ना? तो यहां से क्या होगा? Cp इज इक्वल टू Q डैश की वैल्यू रखेंगे तो N R डेल्टा T, ठीक है, प्लस डेल्टा U अपॉन N इंटू डेल्टा T. ये हो जाएगा. अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिटा रहा हूं इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा. Cp इज इक्वल टू N इंटू R इंटू डेल्टा T अपॉन N इंटू डेल्टा T, ठीक है, प्लस
डेल्टा यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको बाइफरकेट कर दिया दो पार्ट में। आया? ये समझ में आया? ये वाला समझ में आया? देखिए यही क्यू Cp इज इक्वल टू हमारा क्या था? Cp इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एन इंटू डेल्टा टी था। ये क्यू डैश आपका समझ में आ गया है? ये क्यू डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के रख दिया है। यहाँ पे उठा के रखा तो हमारा रिलेशन ये आ गया Cp का। आया ना? ये वैल्यू हमारा क्या है? एन आर डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू, एन आर डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू अपॉन ये वैल्यू है Cp इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा टी, नीचे हमारा एन इंटू डेल्टा टी हो गया। अब इसी सिस्टम को हमने तोड़ दिया, इसके बटे में कर दिया फिर इसके बटे में कर दिया, यही तो किया हुआ। आगे ना? अब देखिए एन से एन कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, और इसको देखिए ये सीधी का रिलेशन है। ये किसका रिलेशन है? Cv का रिलेशन है। तो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv। Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मिटा रहा हूं। Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा?